नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव आप सभी का प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं लेकर के बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। प्रीवियस ईयर में देखा गया था कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बने थे, इसीलिए ये आपके सामने लाया गया है। तो निश्चित तौर पर इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म यहाँ पे दिया गया है, तो बौद्ध धर्म के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे ये आपके सामने यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म है ना 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? 563 ईसा पूर्व। अगर पूछे कहाँ, ठीक है, कहाँ, तो आप कहोगे कि नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है, के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, कपिल वस्तु। अगर पूछेगा इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो पिताजी का नाम क्या था भाई, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। और माता जी का नाम माता महामाया। जो पिताजी थे वो शाक्य वंश के थे। किस वंश के? शाक्य कुल के राजा, शाक्य कुल। और जो माता जी थी वो कोली वंश की रहने वाली थी। कोली वंश से संबंध रखती थी। कोली वंश, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनकी माता की, इसलिए पालन पोषण इनकी जो मौसी रहती है ना, मौसी का नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम रहता है? महाप्रजापति गौतमी। क्या रहता है? गौतमी, ठीक है। ये इनकी मौसी रहती हैं। और लालन पालन यानी पालन पोषण का जिम्मेदारी इन्हीं की बन जाती है। पालन पोषण यही करती हैं। किसकी? गौतम बुद्ध की। फिर बात करें कि इनका बचपन का नाम क्या था। डायरेक्ट तो गौतम बुद्ध नाम पड़ा नहीं था, इसमें देखेंगे कि बचपन का नाम इनका, जो बचपन का नाम आता है, बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम का नाम क्या था, है ना। तो इनमें देखेंगे कि गौतम भी नाम आता है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं इन्हें, सिद्धार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि गौतम नाम कैसे पड़ गया, ठीक है। तो गोत्र का नाम कैसे? गोत्र का नाम इनका होता है गौतम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध सब इन्हीं के नाम है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल की कपिलवस्तु नामक जगह में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पिताजी शुद्धोधन शाक्य कुल के, माता महामाया कोली वंश, मौसी महाप्रजापति गौतमी। पालन पोषण इन्होंने किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ और गोत्र का नाम क्या था? गौतम था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी, वाराणसी, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया। तो सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। अगर बात करें कि यहाँ पे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाएं? सिद्धार्थ बुद्ध कहलाएं। क्या कहलाएं? बुद्ध कहलाएं, ठीक है, बुद्ध कहलाएं। और ये घटना है ना, यानी कि आपकी ज्ञान की प्राप्ति जो हो गई, ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति, अरे भाई ज्ञान ऐसे लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान
प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गया में प्राप्त हुआ। तो बात करते हैं गया में प्राप्त हुआ तो किस वृक्ष के नीचे पूछा जाता है? किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो यानी अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और पॉइंट देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात कि 29 वर्ष की उम्र में, है ना, 29 वर्ष में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, है ना, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। ठीक है, अब इसमें 29 वर्ष में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण और 6 साल की तपस्या, 6 वर्ष की तपस्या के बाद ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी जिसे हम कहेंगे फाल्गु नदी, क्या कहेंगे? फाल्गु नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल वृक्ष, ठीक है, जिसे अब बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ष की तपस्या के बाद निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उरुवेला नामक जगह था। जगह क्या नाम था? उरुवेला, जो कि गया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गया। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष उरुवेला नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। उसके बाद गया, बोध गया कहलाने लगा। अब ये याद रखेंगे 6 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी अब इनकी उम्र कितनी साल हो जाएगी? 35 वर्ष। यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में मिली, है ना। और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि की घटना कहलाती है। इसके अलावा जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है, पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो एक और घटना इसमें ऐड कर देंगे, मृत्यु की घटना। ठीक है, महापरिनिर्वाण की घटना। मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, है ना। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि के कहलाई। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग की घटना की महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें किस नदी के तट पर ये उस समय बैठे थे? निरंजना नदी यानी कि फाल्गु नदी। पीपल वृक्ष कौन सा रहता है? पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। जगह कौन सा था? तो उरुवेला नामक जगह। कौन सा जगह था भाई? उरुवेला नामक जगह था, जो कि गया में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लस पहला उपदेश महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे देंगे भाई? पहला उपदेश तो सारनाथ में। कहाँ पे देंगे? सारनाथ में देंगे। ठीक है, मृत्यु की घटना, ये मृत्यु कहाँ होगी इनकी? कुशीनगर में। कहाँ होगी? कुशीनगर में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये घटना महापरिनिर्वाण की घटना कहलाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका होगा डी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, सारनाथ, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ का पुराना नाम पूछ लेता है। सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो याद करेंगे ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम के नाम से, ऋषिपत्तनम। तो सारनाथ का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, ये पुराना नाम है, पहले का नाम है ऋषिपत्तनम। ध्यान रखेंगे, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो अभी बताइए
महाभिनिष्क्रमण, ये तो घर छोड़ने की, गृह त्याग, ये है आपका गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु की घटना कहलाती है, मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। महामस्तकाभिषेक, ये तो बाहुबली है ना, बाहुबली के रिस्पेक्ट में जो जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन, यहाँ क्या बताया भाई, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाधर्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन कहिए। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है इसका राइट आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाधर्मचक्र प्रवर्तन। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो पहला प्रवचन कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, इसका जरा आंसर दीजिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़, ठीक है, घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। अब बुद्ध के घोड़े का नाम, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है भाई, बताइए, नाम बताइए। कोंथक, क्या नाम रहता है, कोंथक रहता है, ठीक है। इनके बुद्ध के घोड़े का नाम कोंथक रहता है। तो गृह त्याग की घटना, गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़े को, क्या माना जाता है, घोड़े को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोंथक। अगर बात करें बुद्ध का सारथी, बुद्ध के सारथी का नाम है ना, जो लास्ट में इनको छोड़ा था नदी के तट पर, बुद्ध के सारथी का नाम, चन्ना का नाम, यहाँ पे नोट कर लेंगे, चन्ना, क्या है, चन्ना। तो चन्ना और कोंथक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, क्योंकि संघ का निर्माण भी किया था गौतम बुद्ध ने। तो बताइए सारनाथ में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सारनाथ में, कपिल वस्तु में, वैशाली में, है ना, या फिर गया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैशाली में, इसका राइट आंसर क्या होगा, वैशाली। भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ की स्थापना है ना, वैशाली में की थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है, असंघ, वसुबंधु, नागार्जुन या दिड्डनाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन, क्या होगा, नागार्जुन। 6 का राइट आंसर नागार्जुन होगा, शून्य का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, है ना, बचपन में हम पढ़ाते थे कि सब्जेक्ट में आता था ना कि हु इज द लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, यानी एशिया का प्रकाश पुंज या रोशनी महात्मा बुद्ध को कहते हैं, नो डाउट। किसको कहेंगे, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को कहेंगे, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही ढांसू ट्रिक है। इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें आपके आयोजकों का नाम, यानी कि जो शासक थे प्लस जो जगह थी, दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। पहले तो शासकों का, यानी बौद्ध संगीति के शासकों का ट्रिक, ठीक है। पहले तो इस शासकों का ट्रिक याद रखेंगे, जिसमें आजा काला अशोक है, ठीक है, आजा काला अशोक। अब इसमें देखिए आजा काला अशोक में कौन कौन इसमें है भाई, आजा काला अशोक, यानी पहला नंबर जो है वो अजात शत्रु, किसका नाम है, अजात शत्रु। दूसरा है काला यानी काला अशोक, दूसरे नंबर पे काला अशोक। तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा आपका, तीसरा नंबर यहाँ पे आ जाएंगे अशोक, कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अशोक, खुद अशोक, कौन आएगा, खुद अशोक आ जाएंगे। और जो चौथा रहेगा क से, है ना, इसी अशोक का जो क है वो चौथे नंबर का होगा, यानी कि कनिष्क, कौन होगा, कनिष्क, कुषाण वंश का शासक। अशोक किस वंश का था भाई,
अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था, ठीक है। काला अशोक शिशुनाग वंश का, अजातशत्रु हर्यक वंश का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्यों? अजातशत्रु हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है। काला अशोक शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। अशोक मौर्य वंश, मौर्य वंश। कनिष्क कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे कि आजा काला अशोक बौद्ध संगति के शासकों का ट्रिक। भाई 4 संगतियां हुई थी, चारों में यही लोग शासक थे, तो किस वंश के थे ये भी बता सकते हैं। तो ये हो गई एक, तो पहली बात ये है, ठीक है। अब ये 4 बौद्ध संगतियां के समय ये चारों के चारों ये क्या थे? शासक थे। अब देखेंगे स्थानों का ट्रिक, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियों का स्थल, संगीति का स्थान ट्रिक, ठीक है। स्थान का ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिएगा, ध्यान से ट्रिक देखिएगा भाई। रावा पाका, रावा पाका क्या होगा भाई? रावा पाका। बस केवल RVPK लिखना है, सबके साथ ए लगा है। रावा पाका 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से नाम छुपे हुए हैं। RA से होगा पहला राजगृह, कहाँ है? राजगृह में हुआ था। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, जिसमें आपका शासक था अजातशत्रु। दूसरा VA से होगा दूसरे नंबर का वैशाली, क्या होगा? वैशाली। दूसरे पे होगा वैशाली। तीसरा होगा PA से पाटलिपुत्र, क्या होगा तीसरे से? पाटलिपुत्र। और चौथा हो जाएगा आपका, चौथा KA से कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा यहाँ पे चौथा होगा कश्मीर में चौथा होगा कश्मीर। तो ध्यान दीजिएगा, आजा काला अशोक ये शासकों का क्रम है, रावा पाका याद करेंगे स्थानों का क्रम है, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगतियों का ये स्थानों का क्रम और ये 4 बौद्ध संगतियों के शासकों का ट्रिक है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कॉपी नोट डाउन करिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो बताइए, तृतीय 1, 2, 3, तीसरा कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। पाटलिपुत्र में। तुरंत आंसर सेकेंडों में दे सकते हैं। अब चलिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अब तो तुरंत बताना चाहिए भाई इसे। कश्मीर में बताया था। कश्मीर के किस जगह पे? कुंडल वन। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी भाई, कुंडल वन। ध्यान दीजिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तुरंत फटाक से सेकेंडों में आंसर दीजिए। अशोक में कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था कि समस्तीपुर राजगृह? तो तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। वहां देखिए, तीसरा बौद्ध संगति पूछ रहा ना, बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक जब था, यहाँ पे देखिए, जब अशोक था तो तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो अशोक पाटलिपुत्र, इस बात को ध्यान देंगे। इसको अगर याद कर लिए तो बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, ठीक है, सिखों का या हिंदुओं का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बौद्ध का। किसका होगा? बौद्ध का होगा। पिटक यानी त्रिपिटक, ठीक है। पिटक यानी होता है पिटारा या पुड़िया। पिटक का अर्थ है पिटारा, ठीक है ना, पिटारा। तो 3 ग्रंथों को यहाँ पे त्रिपिटक कहा गया है, जो कि बौद्ध ग्रंथों का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देंगे, बौद्ध का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी?
मृत्यु की घटना किस नाम से जानी जाती है? महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। तो बताइए, कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडलग्राम में? बताइए, आंसर दीजिए इसका। तो कुशीनगर या कुशीनारा में, जो मल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, उस समय मल गणराज्य था, गणराज्य, ठीक है, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। तो राइट आंसर होगा कुशीनगर, ठीक है ना, गोरखपुर के बगल में कुशीनगर, यहीं पे महापरिनिर्वाण स्थली है भगवान बुद्ध की। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका आंसर दीजिए। 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों धर्मपाल। किसने करवाया था? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने स्थापना करवाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। चलिए, ये भी एक पुराना विश्वविद्यालय है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान करने वाला बताइए कौन सा था भाई? तीसरा शासक। चौथा कनिष्क था, तीसरा अशोक था, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं भाई? कालाशोक, और पहले नंबर पे अजातशत्रु। तो यहाँ पूछ रहा तीसरा, तो नो डाउट तीसरे में किसका नाम आएगा? अशोक का नाम आ जाएगा। संरक्षण इसी ने प्राप्त कराया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाग में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? जरा बताइए, किस भाषा में? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में कि प्राकृत में? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध ग्रंथों का जो संकलन है और बौद्ध के जो उपदेश थे उस समय की प्रचलित भाषा पाली में दिया गया है, ठीक है ना, तो पाली राइट आंसर होगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो 16 का राइट आंसर होगा अशोक। क्या राइट आंसर होगा? अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? यानी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था ना, कि कोई और बनवाया था? कोई और बनाया था? कमेंट करके बताओ भाई। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची क्यों आपका विख्यात है? सांची है कहाँ? मध्य प्रदेश में है ना। सांची है कहाँ? तो मध्य प्रदेश, एमपी में है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी में है। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद था, सारिपुत्र था, गोमल्लान था या सुभद्र था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाना अंतिम व्यक्ति आपका सुभद्र था। क्या था? सुभद्र या सुभद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभद्र या सुभद्र भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? अब यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका नालंदा, ठीक है ना। प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक नंबर जाना जाता है नालंदा, है ना, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो जैसे बताया कि उस समय की प्रचलित भाषा पाली में, है ना, पिटकों का भी जो भाषा है वो पाली है। और यहाँ पे भी देखेंगे कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद में किया गया है, तो वो भी है पाली। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित? मठ और स्तूप, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? नो डाउट बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। मठ और स्तूप, मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है ना, तो बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर? हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, है ना। बिंबिसार के समय में आपके दोनों उपदेश दिए गए थे, बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला उनकी जो मौसी थी, जिन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था गौतम बुद्ध को, वही पहला थी। ठीक है ना, पहली महिला वही थी, यानी महाप्रजापति गौतमी उनकी मौसी इनकी पहली क्या बन गई? पहली वो बन गई भाई बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ठीक है, तो चैत्य यानी कि मंदिर, विहार यानी निवास स्थान। तो इन चारों जब फैक्ट को पढ़ेंगे आप, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो इसमें जो बी है ना, चैत्य पूजा स्थल, और जबकि विहार
निवास स्थान हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, चैत्य यानी पूजा करने वाले स्थान और विहार निवास स्थान। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है कि किस स्थान पे चारों बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। दूसरा कि किस किस के शासन काल में, है ना, यानी कि उस समय शासक कौन थे। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन उससे है कि अध्यक्षता कौन किया था। तो इसमें पूछा प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति की जो आपके अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। सेकंड का किसने किया था? सेकंड का किसने किया था? शबकामीर ने किया था। तीसरा थर्ड का मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था, ठीक है। चौथा वसुमित्र ने किया था, ठीक है, वसुमित्र ने किया था। और इसके उपाध्यक्ष जो थे, है ना, चौथे के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना बताओ इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित है, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं। तो शबकामीर दूसरे में अध्यक्षता किए थे, तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्स, चौथे में वसुमित्र, उपाध्यक्षता चौथे में किए थे आपके अश्वघोष, जिनकी रचना बुद्ध चरित है, बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। तो पहला किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगति तो महाकश्यप ने की थी। दूसरे में शबकामीर, तीसरे में तिस्स ने, चौथे में वसुमित्र, चौथे में कौन था शासक भाई? कनिष्क था, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। चचेरा भाई था ना उनका भाई, एक कौन था? देवदत्त। तो उनके जीवन काल में ही ये क्या करना चाहता था? संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। इसका राइट आंसर जरा दीजिए। 27 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। तीनों क्या है? सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? अब देखिए, 2 से 3 लोग का नाम आता है। एक तो उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनको घोषणा कर दिया कि ये संघ की अध्यक्ष बनेंगी, ठीक है। ये वाला खैर क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ किया नहीं था। दूसरा, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, है ना, तो क्या उनको नामित कर दिया कि संघ के मेरे जाने के बाद वही अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, या फिर और किसी को? तो यहाँ पे देखेंगे किसे मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं किया था, गौतम बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मेरे मरने के बाद, है ना, संघ का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाएगा कि किन्हें बनाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन से वर्ग पे ज़्यादा प्रभाव डाला? व्यापारियों, पुजारियों पे, साहूकार, गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और जो चौथा वर्ग माना जाता था शूद्र, ठीक है, इस पे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ा। चौथा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो शिक्षा का केंद्र उस समय धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला, है ना, विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में है, सांची में है, गया में है कि जनता में है? तो सबसे बड़ा स्तूप सारनाथ में। सॉरी, 1 मिनट भाई, सारनाथ में नहीं है, यहाँ तो पहला उपदेश दिया था ना। सांची वाला बताया है ना, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप सांची, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। इसमें देखेंगे जो मिलिंद है ना, ये इन तीनों लोगों के समकालीन नहीं थे, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है यानी 8 मार्गों पर चल कर के आप, है ना, आप निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। दीपवंश की विषय वस्तु में ऐसा कहा गया है, दिव्यावदान में कहा गया है, कहाँ से लिया गया है? अष्टांगिक महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। यानी ये संकल्पना जो अष्टांगिक मार्ग का है ना, ये एक विशेषता है आपके बौद्ध धर्म की, वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमरील भट्ट। 34 नंबर का जरा राइट आंसर दीजिए। 34 का है, नागार्जुन होंगे कि नागसेन होंगे? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच में जो संवाद होता है, उसके बाद राजा मिलिंद बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्या अपनाते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो यहाँ पे संवाद होता है नागसेन से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय पे, है ना, तो बौद्ध धर्म में, है ना, बौद्ध धर्म में 2 विचारधारा के लोग थे, इसीलिए मतभेद के कारण कनिष्क के समय में ही ये बौद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बट गया। एक शाखा हीनयान की कहलाई और दूसरी शाखा महायान की कहलाई। तो हीनयान शाखा वाले पुराने मत के थे और महायान शाखा वाले नए मत के थे। तो यानी महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी। अब इसमें देखिए मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। 35 नंबर का आंसर क्या होगा? पद्मपाणी। क्या होगा? पद्मपाणी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? बताइए भाई, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, इसका आंसर क्या होगा? स्त्री तथा पुरुष दोनों बराबर रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोई भेदभाव नहीं, दोनों लोग प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो देवी देवताओं की पूजा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि महायान के लोग, है ना, महायान के लोग क्या करते थे? ये गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे और हीनयान के लोग केवल पुरुष मानते थे। क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। देखिए इसमें एक तरफ दिया है एक सूची, दूसरी तरफ दूसरी सूची है। एक सूची में है बौद्ध संगतियां, दूसरी तरफ है उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ठीक है ना। यहाँ पे बौद्ध संगति का क्रम है, आपको बताना है। चलिए मिलान कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति में कौन था भाई? अध्यक्ष। द्वितीय में कौन था? तृतीय चतुर्थ में। तो पहले बौद्ध संगति में बताया मैंने कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। दूसरे में सबकामी था, ठीक है, या सबकामी भी कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस्य और चौथे में वसुमित्र थे। कौन था? वसुमित्र। अशोक घोष क्या थे? उनके उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जरा बताइए 1 2 3 4, ये तो डायरेक्ट पूरा करेक्ट लगा हुआ है। पहला ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तीनों के तीनों करते हैं भाई, बताओ। 39 नंबर का करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों करते हैं पुनर्जन्म में, कि इस जन्म में मर जाओगे तो अगले जन्म में चूहे का पाओगे, है ना, गलत काम करोगे तो छछूंदर का जन्म पाओगे। तो पुनर्जन्म में विश्वास तीनों का है। चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको बताया गया है कि एक तरफ गौतम बुद्ध जी के, है ना, माता पिता का, है ना, उनकी पत्नी का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ बताना है कि क्या वो संबंध सही है, किससे किसका संबंध लग रहा है, जरा बताइए।
शुद्धोधन कौन थे? तो शुद्धोधन बुद्ध जी के पिताजी थे। महामाया बुद्ध जी की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। यही पूछ लेता पुत्र कौन है? पुत्र तो राहुल। पुत्र कौन था? राहुल। पुत्र कौन था? राहुल। तो बताइए, एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, पिटक माने पुड़िया, जातक, सुत्त, विनय, अभिधम, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सुत्त पिटक, एक पिटक है आपका सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है अभिधम पिटक। तो ये तो तीनों पिटक हैं, तो इसीलिए इनको त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 पिटारों की पुड़िया जो है यही है तीनों, सुत्त, विनय और अभिधम, जिसमें जातक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। जातक कथाओं में क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में जानकारी हमें जातक कथाओं से मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, करेक्ट है। अमरपाली बुद्ध की शिष्या। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल करेक्ट है। और जरा डी को देख लीजिए भाई, डी का क्या होगा? राहुल बुद्ध के चचेरे भाई। क्या ये होगा? यही आपका गलत हो जाएगा। राहुल क्या बताया अभी को? राहुल उनके बेटे का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गलत बताना है। गौतम कौन सुमिलित नहीं? यहाँ पे देखिए नहीं बताना है कौन सुमिलित नहीं है। गौतम क्या था? बुद्ध के गोत्र का नाम है, बिल्कुल करेक्ट है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी आपको पहले ही क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करके सारा बता दिया आपको। बचपन का नाम, ये भी करेक्ट है। बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम बुद्ध है ना। इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं ऐसा है, सब कुछ सुमेलित है, सब कुछ सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसमें भी एक सूची दी गई है, दूसरी सूची से मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। जरा बताइए, महाभिनिष्क्रमण 29 साल की अवस्था में गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति की घटना, ठीक है ना। निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर, ठीक है, उरुवेला नामक स्थान पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे, उसे इतिहास में क्या कहा गया है? संबोधि, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन, पहली बार जो उपदेश देते हैं सारनाथ में, वो आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और बुद्ध जी का जो मृत्यु हो जाती है ना, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में, जो मल्ल गणराज की राजधानी थी, महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। तो मृत्यु की घटना ये वाला है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान या महायान में विभाजित हुआ था? बताइए, इसका आंसर मैंने पहले बता दिया है एक्सप्लेनेशन करते समय। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो चौथी बौद्ध संगति में जब कनिष्क का शासन काल रहता है, तभी ये 2 गुटों में बढ़ जाता है, एक आपका हीनयान और दूसरा महायान में। बौद्ध धर्म में भावी बोधितत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री या मैत्रेय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 का जरा बताइए, अगले बौद्ध के रूप में कौन जन्म लेने वाला है? मैत्रेय। कौन लेने वाला है? मैत्रेय, यानी अगला बुद्ध किसे कहा जाएगा? मैत्रेय को कहा जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण, चलिए बताइए, तुरंत आंसर दीजिए इसका। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है, वसुमित्र है, बुद्ध घोष है या नागार्जुन है? 47 नंबर, 47 अश्वघोष। कौन है आंसर इसका?
अष्टघोष हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बताया था, चौथी बौद्ध संगति में जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे, तो चौथी बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे वो अष्टघोष थे और उन्हीं की रचना है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, पावा में दिए थे, गांधार में दिए थे कि उज्जैन में दिए थे? चलिए, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी उनके पिता शुद्धोधन ने अपने राजमहल में वो सारी व्यवस्थाएं कर दी थी जो आम बच्चे को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। यानी बड़े से बड़े राजा महाराजा भी उतनी सुविधाएं नहीं देते जितना उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी थी, ठीक है, जिससे उनका मन विचलित हो गया कि वाकई में ऐसा सब कुछ होता है क्या। इसी को सही या गलत जानने के लिए वो बाहर निकलते हैं अपने राजमहल से और बाहर निकलने पे कुछ दृश्य उनके सामने प्रस्तुत होता है, जिसमें से आपको बताना है कि वो 4 दृश्य कौन कौन से थे जिन्हें देखकर उनका मन द्रवित हो गया और अपना राजमहल छोड़ने के लिए तैयार हो गए और सत्य की खोज में निकल गए। तो बताइए इसमें से सीक्वेंस कौन सा सही होगा? पहले कौन दिखा था? बूढ़ा दिखा था, रोगी, लाश सन्यासी, अंधा रोगी, लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी, लाश सन्यासी, युवा रोगी, लाश सन्यासी। तो सबसे पहले बूढ़ऊ बाबा मिले थे, क्यों? सबसे पहले बाबा जी मिले थे, फिर रोगी मिला था, फिर लाश मिली थी, फिर सन्यासी मिला था। यानी एक दिन सबको बूढ़ा होना है, खांसता हुआ आदमी रहेगा तो यानी सबको एक दिन ऐसे ही बीमार होना पड़ता है। ये जीवन प्रक्रिया के एक अंग है ना, सब लोग बीमार पड़ते हैं। तीसरा, यानी 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे थे तो पूछेंगे कि ये भाई क्या जा रहा है, तो यानी एक दिन अंतिम समय में सबका यही होना है, यानी कि सबको मरना है। सन्यासी मस्त अपना बैठा हुआ था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा खुश, सबसे प्रसन्न है, इसको कुछ नहीं चाहिए। जीवन यानी संसार में जो भी चीज़ें उसे कोई मतलब ही नहीं है, इसका मस्त मौला है सन्यासी। तो सबसे बढ़िया इम्पैक्ट उनका सन्यासी से पड़ा और उन्होंने सन्यासी जीवन धारण करने के लिए सोच लिया, ठीक है। तो ये आपकी चारों घटनाएं इनको क्रमवार ऐसे ही दिखाई गई, यानी कि ये सामने आई। तो बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बताओ भाई। हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है कौन सा आंसर होगा? हीनयान, महायान, शून्यवाद। तो भारत से दक्षिण के क्षेत्रों में जो संप्रदाय फेमस हुआ है वो हीनयान है, ठीक है ना, हीनयान। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। मूलाधार है आपके 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, ठीक है ना। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख है, ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख को समाप्त करने की प्रक्रिया भी है, ठीक है। इन्हीं चारों को 4 आर्य सत्य माना गया है। तो उसका मूल आधार बौद्ध धर्म के यही 4 आर्य सत्य हैं। यानी सभी चीज़ों का, सभी कारण जो है, यानी कि दुख दर्द का दुख ही है भाई। पूरे जीवन काल में सबसे बड़ा जो दुख है वो दुख ही है। क्या होगा इसमें? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसमें त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल? बुद्ध है, धर्म है, संघ है या मध्यम मार्ग है। त्रिरत्न वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें बौद्ध धर्म में अपनाया गया था। तो त्रिरत्न में जरा बताइए कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, धर्म, संघ, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग की कोई बात नहीं की गई इसमें, ठीक है ना। बुद्ध, धर्म, संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि त्रिरत्न में कौन शामिल है कौन नहीं है। तो त्रिरत्न यानी 3 रत्न में बुद्ध, धर्म और संघ सम्मिलित हैं। इसके अलावा कोई भी चीज होगी वो गलत होगी, मध्यम मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म को कारण में भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के शासक, बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो इसमें बंगाल के पालों ने दिया था। किसने दिया था? बंगाल के जो पाल शासक थे, इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर ए। वह आद्यम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। बताया ना कि बौद्ध के पूर्व जन्मों का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है?
तो जातक कथाओं में मिलता है। क्या विनय पिटक में मिलता है, अभिधम में या फिर शुद्ध पिटक में? नहीं, जातक कथाओं में। तो पूर्व जन्म की जानकारी हमें जातक कथाओं से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विहार यानी कि निवास स्थान, और इसमें नाम है अशोकराम। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती में से पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। तो दोस्तों ये रहे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जरूर से जरूर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो जरूर फंसेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।